दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुर्ज दिल्लू और इसके जो हरूफ हैं स्वाद नामी शख्स, यानी जिन दोस्तों के, जिन बहनों के और जिन भाइयों के नाम जो शुरू होते हैं स्वाद से, तो वो लोग कैसे होते हैं आज मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कैसे हैं और इनके अंदर क्या खासियत पाई जाती है और इनको कैसा माहौल पसंद है, इनको कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं अब आपको स्वाद के जो शख्स हैं जैसे साबर, तो इस तरह सादक, ये जो नाम हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन नामों के मुताबिक जिन जिन भाइयों बहनों के नाम स्वाद से शुरू होते हैं, स्वाद नामी जो दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये शख्स जो हैं, ठीक है ना, ये शख्स जो हैं ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है और ये ज़िद्दी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लोग होते हैं। क्योंकि इनकी एक सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि ये बहुत जल्द गुस्सा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और इस जज्बात की वजह से इनके जो तमाम रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, तमाम दोस्त हैं, ये इनसे तल्लक ख़त्म कर लेते हैं। जब ये दोस्त मुंह पर आते हैं या सामने आते हैं तो इनको बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत सी बातें करते हैं कि ठीक है भाई यार गुस्सा ना किया करो, तो इस तरह यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की तारीफ़ें भी कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ झूठ है। जब वो सामने से दूर जाता है तो पीछे से इसकी बदखोई करते हैं कि ये ऐसे था, ये वैसे था, ये वैसे था। तो मेरा भाई, मैं आपको ये एक बरादराना मशवरा देता हूँ कि स्वाद नामी जो बहनें भाई हैं वो कोशिश करें कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं। सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा हमदर्द होते हैं, एहसासमंद होते हैं, एहसास करते हैं तमाम रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त यार कोई मुश्किल में फंसा हो तो उनकी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और उसकी माली मदद भी करते हैं और किसी किस्म की जो इनको ज़रूरत है वो भी इनकी पूरी करते हैं। ये अल्लाह पाक ने इनके अंदर ख़ासियत रखी हुई है। लेकिन ये लोग जो होते हैं बिल्कुल साफ़ और कोरे लोग होते हैं, क्योंकि इनके साथ किसी काम हो तो ये बिल्कुल साफ़ तरीके से काम करते हैं, यानी साफ़ कह देते हैं कि ये होगा, इसका ये मामला है, ये है। और ये डॉक्टरी शोबे के अंदर बहुत कामयाब लोग होते हैं और ये यानी कि बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल जो काम है उसको भी ये हल कर लेते हैं। अगर ये अपनी ज़िद पर आ जाएं तो फिर इनको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अपनी ज़िद के बहुत पक्के होते हैं, इसलिए कि इन लोगों को चाहिए कि ये जहाँ भी रहते हैं तो हमेशा ये खुले माहौल के अंदर रहें, क्योंकि इसकी वजह से इनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, इनको ये मर्ज़ लग जाता है। हर छोटे से मामले, हर छोटी सी टेंशन पर इनका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो बहुत हाई हो जाता है। तो इनको चाहिए कि हवादार जगह पर रहें, खुली जगह पर रहें। और आजकल तो गर्मी का मौसम है, कोशिश करें कि गर्मियों में ये हवादार जगह पर रहें। अगर उनके पास हिम्मत है तो वो एसी के अंदर रहें, क्योंकि इनका जो खून का जो प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। और ये जिस्मानी तौर पर काफ़ी खुले खुले किस्म के लोग होते हैं, इनके हाथ पाँव जोड़ वगैरह जो जिस्म है ये काफ़ी बड़ा बड़ा सा महसूस होता है। और ये यानी कि इनके बड़े बड़े जोड़ नज़र आते हैं, हाथ बड़े नज़र आएंगे आपको, पाँव बड़े नज़र आएंगे, इनकी बॉडी जो है वो आपको बड़ी बड़ी महसूस होगी। तो हड्डियाँ इनकी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और ये जाज़बे नज़र लोग होते हैं। इनके अंदर गुस्से की वजह से लोग इनसे दूर रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये भी बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत तो ये पागलों की तरह करते हैं। लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए और ये यानी कि शक पड़ जाए तो ये फ़ौरन उससे दूर हो जाते हैं। अव्वल तो ये शक नहीं करते, लेकिन अगर इनको शक पड़ जाए तो फिर ये बहुत दूर हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। तो भाई मेरे, जब ये बीमार हों या कोई मसला हो तो इनको चाहिए
कि हवादार और खुली जगह पर रहें। और इनके लिए नीला रंग और बनफशी रंग बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करें कि अगर ये बीपी के मरीज़ हैं तो इनको चाहिए कि बनफशी रंग के कपड़े पहने या हल्के नीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। इनके गुस्से पर यानी कि ये असरअंदाज होता है नीला कलर के, इसके गुस्से को रोक के रखता है। तो कोशिश करें कोई भी यानी कि हल्का जैसा भी आपको नीला कलर पसंद हो वो ज़रूर आप कपड़े पहना करें, या अपने कमरे के अंदर कोई नीली पट्टी वगैरह लगाएं। तो इससे ये है कि आपकी जो तबीयत है, आपका जो प्रेशर है वो कंट्रोल रहेगा, आपका मिजाज ठंडा रहेगा, आप जल्द जज्बाती नहीं होंगे, आपको जल्द गुस्सा नहीं आएगा। और अगर ये लोग पत्थर पहनना चाहें तो कोशिश करें कि नीलम पत्थर पहने। ये नीलम पत्थर इनके लिए बहुत ही आला क्वालिटी का पत्थर है, क्योंकि नीलम पत्थर से इनका जो खून का प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, दिमाग इनका कंट्रोल में रहता है और हर काम में ये कामयाब हो जाते हैं। ये लोग मेहनती तो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन ये अपने तमाम ये गुस्सा, जज्बात और ज़िद की वजह से अपना तमाम जो मामलात हैं उनको ख़राब कर लेते हैं। अगर ये अपने जज्बात को कंट्रोल रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपनी ज़िद पर ना अड़ें, तो ये लोग बहुत जल्द करोड़पति भी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा अरूज पर जाते हैं। अपने तमाम काम में ये कामयाब हो जाते हैं, तमाम मसाइल में ये कामयाब हो जाते हैं। और इनके अंदर ये खासियत है, ये चाहते हैं कि हम सब के ऊपर हैवी हों, हमारी बात सब माने और हमारा हुक्म सब माने। लेकिन भाई हर एक का अपना अपना मिजाज है। इन लोगों को चाहिए कि हर एक के ऊपर प्रेशर ना डालें। ये अपने मफाद के लिए बहुत ही गुस्सा कर लेते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, अपना मफाद जो है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, अगर होते हैं तो वो लोग होते हैं जो बहुत ठंडे लोग होते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और तमाम मामलात को देखते रहें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें और खुशगवार जगह पर रहें, सैर व तफरी करें, हवादार जगह पर अपना वक़्त ज़्यादा गुजारें और कोशिश करें कि गुलाब का फूल ज़्यादातर इस्तेमाल करें, गुलाब की खुशबू लेते रहें, या अगर परफ्यूम वगैरह या कोई भी इस्तेमाल करना है तो वो गुलाब की इस्तेमाल करें। और अपने अकीदे के ये बहुत पाबंद होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, बड़े पक्के होते हैं। अगर ख्वाही या किसी भी यानी कि अकीदे से तल्लक़ रख लें या किसी को मान लें तो ये बड़े पुख्ता होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पुख्तगी मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग के एक ही जगह पर टिके रहते हैं। अगर ये कोई काम वगैरह भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो वहाँ पर टिके रहते हैं और ये कामयाब हो जाते हैं। और इनके किस्मत में बहुत ज़्यादा दौलत है और बहुत ज़्यादा इनका किस्मत बहुत अच्छी है, मुकद्दर बहुत अच्छा है, ये बड़े लकी लोग होते हैं। लेकिन ये तमाम मामलात को खुद ही ये ख़राब कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि इन तमाम मामलात को ख़राब ना होने दें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, ठंडी और खुशगवार और हवादार जगह पर रहें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे, आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। और कोशिश किया करें कि अगर इनको कोई परेशानी है तो सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है या लतीफ़ हो, या लतीफ़ हो, ये कसरत से पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह ये तमाम मामलात इनके बेहतर हो जाएंगे, तमाम जो रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनके लिए या लतीफ़ों का अमल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आला अमल है। कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ या लतीफ़ों की 3 तस्बीहां कर लिया करें, यानी कि 300 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लिया करें। तो इंशाअल्लाह आपके तमाम परेशानियां, तमाम मसाइल, तमाम दुख और तमाम ज़हनी टेंशनें दूर हो जाएंगी। ये इनके लिए बहुत ही ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है, सिर्फ़ स्वाद वालों के लिए, जिन बुर्ज दिल्लू और जिनका नाम स्वाद से है, क्योंकि ये स्वाद जो है वो दिलों में ही आता है। और इसलिए कि इनका जो ख़ास वजीफ़ा है या लतीफ़ो है। ये समझ लें कि इनका इसमें आज़म ही या लतीफ़ो है। अगर ये लोग पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और जो नाकामी है वो इनसे कोसों दूर चले जाएगी। दौलत जो है इनके पीछे पीछे भागेगी, क्योंकि ये बड़े पुख्ता इरादे के होते हैं, बड़ी जल्दी काम सीख भी लेते हैं और काम करते भी हैं।
اور تمام یعنی کہ کام کے اندر جتنی مشکلات یا مشقتیں ہوں یہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ بس کر لیتے ہیں جیسے مرضی ہو، ان کو جتنا مرضی کام کرنا پڑے یہ کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں اور صاف دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی جو بھی سعاد نامی دوست یا شخص یا بہن یا کوئی بچہ ہے تو اس کو سمجھیں اور اپنے مزاج کو سمجھیں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک سب کو کام